हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। दीपावली का त्यौहार आ रहे हैं। यह बहुत ही उल्लास का पर्व है। इस पर हमें हर घर रोशनी से जगमगाते हैं। एक कहावत इसी मौसम में गूंजती है, दिवाली पर तो श्री राम भी वापस आ गए थे। भाव यह है कि यही ऐसा त्यौहार है जिसमें हर व्यक्ति अपने मूल की तरफ लौटता है। जड़ों के साथ बने रहना, लंबे समय से हरा रहने का विश्वास है। अंधकार, असत्य, अनीति और अहंकार जैसे प्रदूषण के विनाश का पर्व ही तो है दीप पर्व। श्री राम के जीवन की हर घटना एक शिक्षा है। यही पर्व है जो हमें अपनी गर्व करने वाली जड़ों के साथ जोड़ता है। लेकिन गतिशीलता भी सत्य है, इसीलिए कुछ परिवर्तन भी दिखते हैं। कुछ परिवर्तन परिस्थिति जन्य होने के कारण आवश्यक होते हैं। विश्व ही नहीं, देश के सिर पर भी महामारी खड़ी है। इसीलिए कुछ राज्य सरकारों का विदेशी पटाखों या आतिशबाजी को प्रतिबंधित करना समय की मांग है। परंपरा और रूढ़ियों में यही अंतर होता है कि परंपराएं गतिशील होती है, लचीली भी, जबकि रूढ़ियां पत्थर पर लकीर हो जाती हैं। दीप पर्व पर घी के दीपक, किसी भी प्रकार के तेल के दीपक जलाना तो समझ में आता है, वो परंपरा का भाग है। लेकिन आतिशबाजी किसने कब और क्यों नत्थी कर दी, यह शोध का विषय है। यह परंपरा का हिस्सा नहीं है। वह चित्र यह है कि पटाखे या आतिशबाजी को इस तरह पत्थर पर लकीर बना दिया गया कि अब सेहत के मापदंड भी इस शोर शराबे के आगे हार के प्रतीत होते हैं। झारखंड जैसे छोटे से राज्य में भी पटाखों के साथ केवल रोमांच ही नहीं, बाजार भी जुड़ा है। शासन और प्रशासन ने सीखा यह है कि पहले तो पटाखे बीच बाजार में मिलते थे, अब अलग से निर्धारित स्थान पर बिकते हैं। इसके अलावा कितने बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं केवल सलाहें हैं। सलाहें कभी कानून का विकल्प नहीं होती। व्यवहारिक पक्ष यह भी है कि हजारों लोग रात 10 बजे के बाद एक साथ पटाखे फोड़ें तो कितना पुलिस बल चाहिए उन्हें रोकने के लिए। प्रसंगवश हम जिन्हें पटाखे कहते हैं, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा अधीक्षक, कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी एवं जाने माने फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर राहुल गुप्ता उन्हें इस माहौल में मानवता के लिए खतरनाक हथियार बताते हैं। सर्जन डॉक्टर रमेश भारतीय कॉलेज के नोडल ऑफिसर डॉक्टर विमल भारती और छाती रोग एवं तपेदिक आदि के विशेषज्ञ डॉक्टर RS नेगी के नज़दीकी भी पटाखे उन लोगों के लिए बेहद नुकसानदेह हैं जिन्हें दिल का रोग है, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं और जिन्हें दमा है, उसके लिए बहुत खतरा साबित होता है। केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान परिषद से जुड़े रविंद्र कुमार के अनुसार आतिशबाजी में स्ट्रोंटियम और लिथियम से लाल रंग होता है। तांबा जलने से नीला रंग निकलता है। इनसे कैंसर हो सकता है। कोरोना काल में अपने आसपास देखना जरूरी है। कोई घर में आइसोलेट है, कोई अस्पताल में। हवा सबकी साझा है, किसी को भी ये पटाखे बीमार कर सकते हैं। सुंदर परंपरा को जीवित करने से ही रूढ़ियों का अंत होगा। सो एवरीबॉडी, इसलिए आप लोगों से विनती है कि इस बार से प्रण लीजिए कि दिया जलाकर ही दीपावली मनाएं, ना कि पटाखे से आतिशबाजी कर। ठीक है, मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।